जो बेसिकली हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वो है द साइंस ऑफ मोटिवेशन, अंडरस्टैंडिंग व्हाट ड्राइव्स अस। अगर बेसिकली बात की जाए ना, मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स है जो हमें कंपाइल करती है, फोर्स करती है कि हम एक्शंस लें और अपने गोल्स को अचीव करें। ये इस बात में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमारी जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी हैप्पीनेस और ओवरऑल सक्सेस को। अम, लेकिन बट व्हाट एग्जैक्टली ड्राइव अस टू स्टे मोटिवेटेड, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर बात की जाए ना, अगर डिड यू आके आपको पता है कि एक जो है ना स्टडी पब्लिश की गई थी, जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, monetary rewards are not only always the most effective motivator. In fact, the study found that intrinsic motivation driven by personal interest and enjoyment lead to better long-term performance and satisfaction. बेसिकली इसमें इंट्रिंसिक वो मोटिवेशन की बात की है। एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, दूसरी मोटिवेशन की टाइप है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक बेसिकली वो होती है जो आपके इनर सेल्फ से ड्राइव होती है। एक्सट्रिंसिक वो होती है जो बेसिकली एक्सटर्नल वर्ल्ड या इन्वायरमेंट से ड्राइव हुई हो। जैसा कि एक ना साइकोलॉजिस्ट थे अब्राहम मैस्लो, उन्होंने एक बार बोला था, व्हाट अ मैन कैन बी ही मस्ट बी। और अगर ना इस मोटिवेशन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की जो कि हमारे बिहेवियर्स और एक्शन को ना इन्फ्लुएंस करती है। नंबर वन पे है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसके ऊपर डिस्कस किया गया था। बेसिकली इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंटरनल फैक्टर्स की वजह से मतलब ड्राइव होती है, जैसा कि पर्सनल इंजॉयमेंट, क्यूरियोसिटी, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। जब हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं जो जनरली हमें लव करते हैं, हम उन एक्टिविटीज़ को करते हैं और फाइंड मीनिंगफुल, जैसा कि गेमिंग होगी, ये बेसिकली इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है कि पूरी रात गेम खेलते रहे। ये भी बेसिकली इसलिए वो हमारे अंदर की इंजॉयमेंट होती है ना, कि जो हमें गेम खेलने पर मोटिवेट करती है, जिसकी वजह। और अगर नंबर टू पे बात कीजिए, वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है ना, वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड सिस्टम पे होती है, जैसा कि जॉब हो गई। जॉब, आपको जो पैसे मिलते हैं, मनी मतलब जॉब की सैलरी मिलती है, और प्रेज हो गया, फेम हो गया, ये सब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। जैसा कि जो एक्सटर्नल इंसेंटिव्स हैं ना, ये इफ़ेक्टिव होते हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन इन्हें लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो है ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है कि अपने गोल के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक्सट्रिंसिक में ना शॉर्ट टर्म मतलब वो होती है, क्या कहते हैं, अपने गोल के साथ कमिटमेंट होती है, या मतलब शॉर्ट टर्म आपका फोकस रहता है, लेकिन उसमें आपके अंदर लॉन्ग टर्म वाली करेक्टरिस्टिक होती है। एक स्टडी ने ये चीज़ बताई थी कि जो स्पेसिफिक चैलेंजिंग और गोल्स होते हैं ना, वो इंक्रीज़ करते हैं आपकी मोटिवेशन और परफॉर्मेंस को। एक स्टडी पब्लिश की गई थी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में। रिसर्चर ने ये चीज़ फाइंड की थी कि जो इंडिविजुअल एम्बिशियस होते हैं अपने गोल्स को सेट करने में, और उनका एक क्लियर प्लान होता है, तो वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और एक हाई लेवल ऑफ सक्सेस अचीव कर पाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज़ टू लव व्हाट यू डू। अगर कुछ बुक्स रिकमेंडेशन की बात की जाए इस टॉपिक के रिलेटेड, नंबर वन पे है ड्राइव, द सरप्राइजिंग ट्रूथ अबाउट व्हाट मोटिवेट अस बाय डैनियल एच पिंक। नंबर टू पे है ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवरेंस बाय एंजेलिया डकवर्थ। नंबर थ्री पे है फ्लो, द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस बाय मिहाली सिजनटिमियालिया। ये मुझे अब नाम खुद नहीं समझ लगा, कोशिश करूँगा ये नाम लिख लूँ ताकि आपको ठीक पता चल जाए। ये थोड़ा ना प्रोनाउंसिएशन में इशू का उसका आ रहा है। तो जो मोटिवेशन है ना, वो एक कम्प्लेक्स इंटरप्ले है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर ना, जो हमें ड्राइव करते हैं कि हम अपने गोल अचीव कर सकें। जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स है ना, वो हमें टेम्प्रोरी बूस्ट दे सकते हैं, लेकिन जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना, ये फ्यूल्ड होती है पैशन और पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, जो कि सस्टेन करती है लॉन्ग टर्म। बाय सेटिंग चैलेंजेस, गोल, फाइंडिंग आवर इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड nurturing आवर माइंड सेट, we can unlock our potential and achieve extraordinary things.